राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे भक्ति चैनल में। आज हम जेठ अमावस्या 2026 16 मई को जो पड़ रही है उसमें पितरों का दान कैसे करना चाहिए उस विषय में बात करेंगे। बोला जाता है कि ज्येष्ठ अमावस्या वाले दिन पितरों का दान करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और वो संतुष्टि पाते हैं और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, जो कि करना बहुत ज़रूरी है। ज्येष्ठ अमावस्या 16 मई 2026 को रखी जाएगी। पितरों का दान करने के लिए पूजा विधि इस प्रकार है। आपको सुबह जल्दी उठ के पवित्र नदी या पानी में गंगा जल मिला के आपको स्नान करना है। फिर जल से आपको तिल जौ मिला के ओम पितृ भय नमः, ओम पितृ भय नमः मंत्र का जाप करके तर्पण करना है। ब्राह्मणों को भोजन कराना है। ज़रूरतमंदों को छाता, जूता, वस्त्र, अन्न, गुड़ का दान करना है, जिससे पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है और वो प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आपको दान की विधि मैं बता रही हूँ, इस प्रकार है। पितृदान विधि। ज्येष्ठ अमावस्या वाले दिन आपको स्नान और तर्पण सुबह 8:55 से 10:40 के बीच में करना है। सुबह स्नान के बाद आपको जल में काला तिल और जौ मिला के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को तर्पण करना है। जलार्पण कहते हैं इसको करना है। ज़रूरतमंदों को दान देना है। गर्मी की वस्तुएं, जैसे कि आप ज्येष्ठ का महीना गर्मी का महीना है, इसलिए इस दिन आपको निर्धनों को छाता, खड़ाऊ, चप्पल, जूते, पंखे, पानी वाली घड़े, ठंडा पानी का घड़ा, सूती वस्त्रों का दान करना है। आपको खरबूजा बांटना है। आप ये सब चीज़ें दान में दे सकते हैं। अन्न का दान, आपको ब्राह्मण और गरीब लोगों को भोजन कराना है। इसके अलावा गुड़, चावल, गेहूँ और घी का दान करने से भी पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन देना है। अमावस्या वाले दिन पितरों के निर्मित गौ ग्रास यानी कि गाय को रोटी देनी है, आपको कौवे को देनी है और कुत्ते के लिए रोटी निकालनी है। सबसे पहले निकाली जाती है, बाद में आपको दान का काम करना है। पीपल के पेड़ की पूजा करनी है। पीपल के पेड़ की जड़ में कच्चा सूत और जल अर्पित करना है। शाम को सरसों के तेल का दिया जला के पितरों से अपने और अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना करनी है। हिंदू धर्म में इस दिन किया गया दान, अमावस्या वाले दिन किया गया दान न केवल पितृदोष को कम करता है, बल्कि पूर्वजों को मोक्ष की भी प्राप्ति प्रदान करता है और परिवार में सुख और सौभाग्य ज्येष्ठ अमावस्या की व्रत कथा। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना और साथ ही साथ इस दिन दान भी करना चाहिए। अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है। इस दिन पीपल के वृक्ष की उपासना भी की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहते हैं कि अमावस्या में व्रत कथा का विशेष महत्व होता है और उसको जरूर सुनना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पैसों की कमी के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण दंपत्ति ने एक साधु से उपाय पूछा। तो साधु ने बताया कि पास के ही गांव में एक धोबी है जो अपने बेटे और बहुओं के साथ रहती है। एक धोबिन है जो कि अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि अपनी बेटी उस धोबिन की सेवा करे तो धोबिन खुश होकर उससे अपनी मांग का सिंदूर दे देगी, जिससे कन्या का विवाह तय हो जाएगा। यह सुन के कन्या धोबिन के घर जाके सारा काम करने लगी और इसका पता धोबिन और उसकी बहू को नहीं चल पाया। एक दिन धोबी ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो। तो बहू ने बोला, मुझे लगा कि आप सारा काम करती हैं। तो धोबिन चौंक गई। उसने नज़र रखनी शुरू कर दी। धोबिन ने जब सुबह जल्दी उठ के देखा तो एक कन्या चुपचाप अपने घर का सारा काम करके जा रही थी। कई दिन तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन धोबिन ने कन्या से इसका कारण पूछा तो कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात धोबिन को बता दी। उसकी बात सुन के धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसे दिया।
और उसी समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। उससे दुखी होकर कन्या घर से निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के पास पहुँच के 108 ईंटों के टुकड़े लिए और उन टुकड़ों को 108 बार परिक्रमा करके एक एक बार फेंकने लगी। कन्या ने ऐसे करके धोबिन के पति को जीवित कर दिया। पीपल के पेड़ की परिक्रमा के कारण कन्या को शुभ फल की भी प्राप्ति हुई। अमावस्या की पूजा विधि इस प्रकार है। अमावस्या के दिन पूजा करने से, व्रत की कथा सुनने अथवा सुनाने से सारे दुख और तकलीफ़ों का अंत होता है। मन की जो भी कामना है वो पूरी होती है। आपको सबसे पहले उठना है, ब्रह्म मुहूर्त से पहले आपको उठना है और सभी अपने कामों को निवृत्त होकर के स्नान करना है। यदि गंगा स्नान कर लें तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं जा सकते आप तो घर के ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के नहा लीजिए। इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ दीजिए और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की और वट वृक्ष की पूजा की जाती है। अमावस्या के दिन अपनी योग्यता के अनुसार आपको दान पुण्य करना है, इससे हर मनोकामना पूर्ण होती है। और पितरों का तर्पण भी करा जाता है, श्राद्ध किया जाता है और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है और वो बहुत सारा आशीर्वाद देके जाते हैं। आप सबको वट सावित्री व्रत की बधाई हो, शनि जयंती की बधाई हो। और चूँकि इस दिन शनिवार भी पड़ रहा है तो आपको शनिदेव की पूजा भी करनी है। शनिदेव को आपको काले रंग के जो काले तिल होते हैं, काले उड़द की दाल, सरसों का तेल, काला कपड़ा, काला कंबल और चाय की पत्ती, इन सब चीज़ों का आपको गरीबों को दान देना है। और शनि मंदिर में जाके आपको वहाँ पे पूजा करनी है, दिया जलाना है और शनि आरती भी करनी है। इस प्रकार से ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन अमावस्या भी पड़ रही है, शनि जयंती भी है और वट सावित्री व्रत भी पड़ रहा है। आप सबको बधाई हो और आप सबका दिन मंगल हो।